हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 141, लिंक लिस्ट साइकिल। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेंगे और फिर देखेंगे इसके दो अप्रोचेस को करने के इस प्रॉब्लम को। और हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स को देखेंगे और फिर हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे उसको। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है और एक इस लिंक लिस्ट के अंदर श्योरली एक साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको डिटरमाइन करना है। अगर इसके अंदर एक साइकिल प्रेजेंट है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर साइकिल है कि नहीं? और पहली बात, लिंक लिस्ट में साइकिल क्या होती है? अगर आप हेड से शुरू करके और वापस आप कहीं कहीं भी कोई जो नोड है वो नल को पॉइंट कर ही नहीं रहा, तो उस लिंक लिस्ट में ज़रूर साइकिल है। देखो, जैसे यहाँ पे गए टू के पास, टू ने जीरो पे भेजा, जीरो ने फोर को, और फोर को यहाँ पे नल को पॉइंट करना था बट फोर ने नल को नहीं किया, यहाँ से दोबारा टू को पॉइंट किया, टू ने दोबारा जीरो को पॉइंट किया, जीरो ने दोबारा फोर को पॉइंट किया, और फोर फोर ने अगेन टू को पॉइंट किया। तो यहाँ पे कभी भी आपको नल रीच नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को, समझते हैं अच्छे से। ठीक है। इसकी सबसे पहले हम इंट्यूशन समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को करने की क्या इंट्यूशन होगी। अब देखो, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पर एक नोड है ना, और फिर ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, ये अगले नोड को, ये अगले नोड को, और फिर दोबारा ये इसी नोड को, है ना। तो मतलब ये इसमें रिपीटेशन हो रही है, इसके अंदर सम काइंड ऑफ डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेट्स हैं इसके अंदर। देखो, जैसे मान लो टू है, वन है, फोर है, थ्री है, सिक्स है, और फिर मैंने लिखा फोर है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार इसमें कोई डुप्लीकेट है कि नहीं, पता करके दिखाओ, तो कैसे पता करोगे? टू वन पे जाएगा, वन फोर पे जाएगा, फोर थ्री पे जाएगा, थ्री सिक्स पे जाएगा, सिक्स अगेन फोर पे आया, है ना। आपको एरे से ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं एरे लेके बता रहा हूँ। तो क्या इंट्यूशन है इसमें? हमें इन सबको स्टोर करके चलना पड़ेगा, और स्टोर करने के बाद वो अगर दोबारा कोई एलिमेंट आता है जहाँ पे हमने स्टोर किया है, उसमें से कोई एलिमेंट दोबारा आता है, तो इट इज़ ट्रू कंडीशन कि साइकिल है, डुप्लीकेट है। तो ऐसा तो हमारे पास एक ही है, सेट, जो बिग ओ ऑफ वन में लुकअप्स को परफॉर्म करता है। तो हम क्या करेंगे, टू को सेट में डालेंगे, वन को सेट में डालेंगे, फोर को सेट में डालेंगे, थ्री को डालेंगे, सिक्स को डालेंगे, और फिर फोर को डालना चाहेंगे पर डाल नहीं पाएंगे क्योंकि फोर ऑलरेडी सेट के अंदर है, और यहीं से हम ट्रू को रिटर्न कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रॉब्लम को, ब्रूट फोर्स। और यहाँ पर हमें जस्ट वैल्यू नहीं गिवन है, एक लिस्ट नोड गिवन है। लिस्ट नोड इज सबका सम काइंड ऑफ क्लास। ठीक है। हाँ, जैसे हम पेयर क्लास बनाते थे, उसके अंदर बहुत सारे अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, वैसे ही लिस्ट नोड भी एक क्लास है जिसके अंदर नेक्स्ट है और वैल्यू है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, और जो वैल्यू है वो उस नोड की वैल्यू है और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लिस्ट नोड लिखते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। तो करना क्या है, एक सेट बना लूँगा। ठीक है। सेट कैसे? जो कि लिस्ट नोड को स्टोर करे। ठीक है। आगे जो भी आप न्यू हैश सेट और ब्रैकेट्स वगैरह लिखते हो, है ना, तो सेट बन गई। ठीक है। सेट बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक लूप रन करूँगा, और लूप रन करके मैं सबको क्या करूँगा, स्टोर करवा दूंगा। लूप कैसे रन करते हैं? सबसे पहले तो एक मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू हेड लिख देते हैं यहाँ पे, और हेड को पॉइंट करवा दिया मैंने। यहीं से मैं आपको ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ इसके लिए, ताकि आपको अच्छे से इसके अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कैसे होगा, लिस्ट नोड टेम्प है, टेम्प इक्वल टू हेड। अब टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, तो क्या करना है मुझे, वाइल जब तक जो टेम्प है मेरा नल नहीं हो जाता, नल, तब तक मुझे क्या करवाना है, सेट डॉट ऐड टेम्प। मैं टेम्प को ऐड करवाता रहूँगा। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन ये अच्छा क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन जैसे ही सेट डॉट कंटेन्स, जैसे ही जो टेम्प मेरा आगे आएगा, अगर वो तो कंटेन करता है सेट के अंदर, तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा किसको, ट्रू को। ठीक है। और अगर ये कंडीशन कभी मीट नहीं होती तो टेम्प ऑब्वियस यार नल हो जाएगा, कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये फॉल्स यहाँ से रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये अप्रोच आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो नेक्स्ट अप्रोच है, जो और अच्छी अप्रोच है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, क्योंकि इसमें ना आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n लग रही है, और स्पेस भी आप यूज़ कर रहे हो स्टोर करने के लिए बिग O ऑफ n। तो स्पेस को ना यूज़ करते हुए हम कैसे लिंक लिस्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई साइकिल है या फिर नहीं है। तो अप्रोच टू और कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। अप्रोच टू में क्या है,
आपने पहले 11th क्लास में कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाओ, थोड़ा सा ही पढ़ाओ, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी आना ही चाहिए। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? कोई गाड़ी जो है अगर 10 की स्पीड से चल रही है और कोई गाड़ी अगर 6 की स्पीड से चल रही है, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका कि ये जो गाड़ी है ना, अब आप सिर्फ इसको एक सिस्टम मान के चलो, है ना। तो ये जो गाड़ी है ये इसके रिस्पेक्ट में 4 की स्पीड से चल रही है और ये गाड़ी रुकी हुई है। बिल्कुल आसान है। ये गाड़ी रुकी हुई है, मैं कह रहा हूँ 6 वाली गाड़ी रुकी हुई है, ऐसा ही तो लगेगा। और ये जो ऊपर वाली गाड़ी है ये 4 से चल रही है ना। जब अच्छा, दो गाड़ियाँ जब सेम स्पीड में चलती है, मान लो ये 6 पे चल रही है और ये गाड़ी भी 6 पे चल रही है ना। तो ये कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा और ये दोनों सेम ही मेंटेन करके रखेंगे अपना डिस्टेंस जो आगे बढ़ने का है। तो ऐसा लगेगा, अगर आप इसकी विंडो से देखोगे, इसकी विंडो से देखोगे और रोड वगैरह अगर आपको नहीं दिख रही, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो गाड़ी है ये रुकी हुई है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, इनकी वेलोसिटी 0 है। वैसे ही इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 4 है। ठीक है। तो यही यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे आप 3204 को ही देखो, 3 2 0 एंड 4 एंड अगेन 2। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एक स्लो पॉइंटर बना दूंगा, ये फास्ट पॉइंटर, ये पहली गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी, ठीक है। अब फास्ट को मैं क्या करूँगा, 2 से मूव कराऊंगा और स्लो को मैं 1 की स्पीड दूंगा। तो स्लो जो है अगर 1 की स्पीड से रन करेगा और फास्ट जो है वो 2 की स्पीड से रन करेगा, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि फास्ट की स्पीड ज़्यादा है तो स्लो के रिस्पेक्ट में फास्ट कितनी देर मूव करेगा। ऑब्वियस यार, फास्ट जो है वो 1 की स्पीड से मूव करेगा ना, और स्लो जो है वो रुका रहेगा एक जगह पे। मतलब जो देखेगा उसको तो ऐसा ही लगेगा, जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा ही लगेगा कि स्लो रुका हुआ है और फास्ट 1 से मूव कर रहा है, मतलब इन दोनों के डिफरेंस से मूव कर रहा है। अब अगर साइकिल प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, तो ये बात कंफर्म है कि ये फास्ट वाला जो है घूमकर एक बार स्लो पर ज़रूर आएगा। साइकिल है तो ज़रूर आएगा इस पे, है ना। तो देखो, वही यहाँ पे कंसेप्ट है। स्लो जो है, अब आप बोलोगे कि यार स्लो को यहीं रोक दो और फास्ट को मूव कराते रहो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कौन सा नोड साइकिल में प्रेजेंट है हमें नहीं पता। साइकिल तो इनके बीच में है, पर आप रोक दोगे तो ये नोड पे तो साइकिल है ही नहीं। जो नोड साइकिल के अंदर हैं, जो साइकिल बना रहे हैं, उसके अंदर स्लो का होना ज़रूरी है। इसलिए हमने स्लो को भी 1 स्पीड दे रखी है और फास्ट को 2 स्पीड दे रखी है। ठीक है। तो स्लो यहाँ पर आगे गया 1 स्पीड से, तो फास्ट यहाँ पे 2 की स्पीड से आगे गया। फिर स्लो 0 पे आया, फिर फास्ट 2 पे आ गया, है ना, यहाँ से घूम के आ गया। फिर स्लो 4 पे गया तो फास्ट आ गया, फास्ट 4 पे आ गया। जैसे ही स्लो साइकिल में आ जाएगा ना, तो फास्ट इसको पकड़ ही लेगा एक ना एक टाइम पे, क्योंकि यार फास्ट जो है वो तेज़ मूव कर रहा है, स्लो धीरे मूव कर रहा है, तो वो एक ना एक टाइम पे उसको ओवरटेक करेगा ही करेगा। तो इसी अप्रोच को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे काम कर रहा है ये, और यहाँ पे मैंने स्लो को देखो हेड को मूव पॉइंट करवा लिया है, फास्ट को हेड को पॉइंट करवा लिया है। मैं आपको इसको एक और बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ अच्छे से। थोड़ा बड़ा साइकिल बना लेंगे, 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो यहाँ पर है, फास्ट यहाँ पर है। अब फास्ट यहाँ आ गया, स्लो यहाँ आ गया, ठीक है। ठीक है ना। स्लो को एक बार मूव करा रहे हैं, फास्ट को 2 बार मूव करा रहे हैं, और जैसे ही स्लो फास्ट के इक्वल रिटर्न ट्रू। ठीक है। और यहाँ पे देखो फास्ट यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, फास्ट को अब मूव करा दिया 2 से, स्लो को मूव करा दिया 1 से। फिर फास्ट को मूव करा दिया 2 से और स्लो को मूव करा दिया 1 से। सॉरी, फास्ट है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने फास्ट को मूव करा दिया 2 से, ठीक है। तो 2 से जैसे ही मूव करेगा तो स्लो और फास्ट यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। तो मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब ये कंडीशंस क्या है वाइल की, ऑब्वियस है। अब साइकिल अगर एग्जिस्ट करती है तो ये कंडीशन कभी हिट नहीं होगी इनमें से, स्लो फास्ट घूमते ही रहेंगे और यहीं से फाइनली रिटर्न होंगे। ठीक है। पर अगर साइकिल नहीं हुई, इन केस अगर साइकिल नहीं हुई, तो हमारी जो लिंक लिस्ट होगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी, और यहाँ पे नल होगा। ठीक है। तो मतलब क्या है, अब स्लो अगर नल हो गया, स्लो अगर नल हो जाता है तो स्लो का नेक्स्ट क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। ये एक टाइप का एरर होता है, आपने लीड कोड पे काफ़ी टाइम देखा होगा। तो स्लो डॉट नेक्स्ट नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर दे देगा। और फास्ट अगर क्योंकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि यार स्लो अगर नल है तो इसका नेक्स्ट कोड कैसे ही इवेल्युएट कर पाएगा।
और फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो फास्ट को तो चेक करना ज़रूरी है कि यार फास्ट नल तो नहीं हो गया, और फास्ट का नेक्स्ट भी चेक करना ज़रूरी है कि फास्ट का नेक्स्ट तो नहीं नल हो गया, क्योंकि यार फास्ट के नेक्स्ट में भी हमने नेक्स्ट लगा रखा है, फास्ट डॉट नेक्स्ट। अगर फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हो जाता है तो नल का नेक्स्ट कैसे इवेलुएट होगा, इसलिए हमने ये सारे सेफ कंडीशंस लगा रखे हैं, ठीक है। और लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर दिया है, अगर साइकिल नहीं मिलेगी, यहाँ से रिटर्न नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन वही है, बिग O ऑफ n, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। तो हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया बिग O ऑफ 1 में।